हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अक्सर लोग मुझे ईमेल करते हैं और मुझसे पूछते हैं कि हमें दुनिया के कोई ऐसे एक दो मुल्क बता दें जहाँ पे जाके हम बहुत ज़्यादा पैसा कमाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे हमें तनख्वाह मिले। क्योंकि हमें समझ नहीं आ रही कि हमें बाहर तो जाना है, लेकिन हमें ये समझ नहीं आती हम दुनिया के किस मुल्क जाएं। तो हमें इसमें गाइड करते हैं कि हम किस मुल्क दुनिया के जाएं जहाँ पे जाके हम ज़्यादा पैसा कमाएं। दोस्तों, ये बिल्कुल उनका वैलिड क्वेश्चन है, बिल्कुल सही उनका इस सवाल होता है। क्योंकि दुनिया में आपको पता है 200 मुल्क हैं और 200 मुल्कों में से अगर आप बाहर जाने के सोचते हो तो आपका बाहर जाने का मकसद क्या होता है। पहले तो आपको खुद ये सोचना चाहिए, आप बाहर कोई तफरीह करने नहीं जा रहे, बाहर आप कोई मौज मस्ती करने नहीं जा रहे, बल्कि आपका बाहर जाने का जो मकसद होता है, ज़्यादातर पाकिस्तान और इंडिया के लोगों का जो बाहर जाने का मकसद होता है और जो वो अपने प्यारे मासूम बच्चों से दूरी अख्तियार करने का सोचते हैं, बीवी से दूरी अख्तियार करने का सोचते हैं, माँ बाप से दूरी अख्तियार करने का सोचते हैं, उसकी मेन वजह ये होती है कि यहाँ पर पाकिस्तान में या इंडिया में वो जो काम कर रहे हैं, तनख्वाह उनको जो मिल रही है या जो दुकान चला रहे हैं उससे उनकी जो आमदनी हो रही है वो इतनी कम है कि उससे उनके ना तो बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ पा रहे हैं, ना ही बच्चों को कोई अच्छी उनकी तालीम मिल पा रही है, ना ही बच्चों की वो ख्वाहिशात पूरी कर पा रहे हैं, ना ही अपनी बीवी और माँ बाप की वो ख्वाहिशात पूरी कर पा रहे हैं। तो फिर वो ये सोचते हैं कि यार इतनी मेहनत करने का फ़ायदा क्या, हम बाहर क्यों ना चले हैं, बाहर जाके कम से कम हमें दूरी होगी, एक बंदे को दूरी होगी, लेकिन उनके घर वाले सुखी जिंदगी गुजारेंगे। ये मेन मकसद होता है बाहर जाने का कि वो ज़्यादा ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। तो फिर उनको समझ नहीं आता कि दुनिया के 200 मुल्कों में से किस मुल्क में जाएं, कहाँ पे जाने पे उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होगा, और ये बिल्कुल उनका वैलिड क्वेश्चन होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि इसमें मैं आपको दो ऐसे मुल्क बताऊंगा दुनिया के और यूरोप के जहाँ पे अगर आप जाते हैं तो आप एक साल में ही इतना पैसा कमा लेते हो, जहाँ पे आप पाकिस्तान में अगर रह के पूरी उम्र में भी इतना पैसा नहीं कमा सकते। दोस्तों, ये दोनों मुल्क जो है बहुत ही तरक्की याफ्ता हैं, बहुत ही डेवलप्ड हैं, और यहाँ पे जाने के बाद आपकी फैमिली की नहीं, आपकी आने वाली नस्लों की भी जिंदगी बदल जाएगी। पहली वो कंट्री है जहाँ पे जाके आप एक साल में ही करोड़ों रुपए कमा लेते हो दोस्तों, वो है स्विट्जरलैंड। दोस्तों, स्विट्जरलैंड यूरोप में वाक़ है, उसका जो कैपिटल है उसका नाम है बर्न। स्विट्जरलैंड की आबादी 80 लाख है। स्विट्जरलैंड की 3 बहुत बड़ी खुसूसियात हैं। नंबर 1 तो ये कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तनख्वाह देने वाला मुल्क स्विट्जरलैंड ही है। आप खुद गूगल पर सर्च करें और उस पर आप ये लिखें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सैलरी कौन सा मुल्क देता है, तो इसमें आपको जवाब स्विट्जरलैंड ही मिलेगा। दोस्तों, स्विट्जरलैंड में जो एक महीने की तनख्वाह है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में 18 लाख रुपए बनती है, और अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो वो 6 लाख रुपए बनती है। तो 18 लाख रुपए एक महीने में मिलने का मतलब होता है कि एक साल में आप 2 करोड़ रुपए कमा लेते हो, जो कि आप पाकिस्तान में रहते हुए उम्र भर भी इतना शायद कभी जमा नहीं कर पाते हो करोड़ों रुपए अपने पास। तो दोस्तों, स्विट्जरलैंड की तो खास बात है, सबसे ज़्यादा तनख्वाह देता है। दूसरी खास बात स्विट्जरलैंड की, अगर आप ये चले आए तो आपको सबसे बड़ा फायदा होता है वो ये कि शेंगेन कंट्री में आता है। शेंगेन कंट्री क्या होती है? शेंगेन कंट्रीज में पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि यूरोप के टोटल 50 मुल्क हैं, उनमें से 28 मुल्कों ने एक मुआहदा करा हुआ है कि अगर कोई भी बंदा उनके किसी मुल्क का वीज़ा ले लेता है तो बाकी के 27 मुल्कों में वो बगैर वीज़े के आराम से आ जा सकता है। और इसका मैं खुद भी गवाह हूँ, मैं खुद भी शेंगेन वीज़े पे जा चुका हूँ यूरोप, और वहाँ पर जाके मैं एक मुल्क का मैंने वहाँ पर चेकिंग करवाई थी वीज़े की, उसके बाद में 3 मजीद यूरोप के मुल्कों में घुमा और बॉर्डर पर किसी ने चेक भी नहीं किया। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है शेंगेन वीज़े का। स्विट्जरलैंड भी शेंगेन कंट्री है, तो इधर भी आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाता है कि आप स्विट्जरलैंड के अलावा भी जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, इटली, इन तमाम मुल्कों में बगैर वीज़े के घूम सकते हो अगर आपको स्विट्जरलैंड का वीज़ा मिल जाता है। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है इस मुल्क का कि इसमें के जो शहरी होते हैं, यहाँ के जो पासपोर्ट होल्डर होते हैं, वो दुनिया में 150 से ज़्यादा मुल्कों में बगैर वीज़े के घूम सकते हैं। तो दोस्तों, स्विट्जरलैंड पहली कंट्री है जहाँ पे जाके आप एक साल में ही करोड़ रुपए कमा लेते हो। करोड़ रुपए कमाने के लिए ज़रूरी है कि आपको वहाँ पे जॉब मिले। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्विट्जरलैंड में आपकी तालीम के मुताबिक, अगर आपकी तालीम नहीं है तो आपको जो हुनर आता है उसके मुताबिक जॉब भी है, जब भी आप वहाँ जाओ, वरना आप वहाँ जाओगे और आपको जॉब नहीं मिलेगी तो आप ख्वार होकर वापस आ जाओगे 5-6 महीने में वापस पाकिस्तान। तो दोस्तों, इसमें अब हम देखेंगे 3-4 सेक्टर, ये आपको पता होना चाहिए स्विट्जरलैंड में कौन कौन सी जॉब्स बहुत ज़्यादा मोस्ट डिमांडिंग है। सबसे ज़्यादा जिसकी जॉब्स की डिमांड है वो है कंप्यूटर और आईटी के मैदान में। अगर आपने कंप्यूटर और आईटी में कोई भी आपकी एजुकेशन है, अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी हुई है, हार्डवेयर इंजीनियरिंग करी हुई है, कंप्यूटर में MS किया हुआ है, BS करा हुआ है, या कंप्यूटर आईटी के मैदान में कोई भी आपका डिप्लोमा है, शॉर्ट कोर्स है, तो आपको यहाँ पे अच्छी जॉब मिल जाती है, क्योंकि हर चीज़ कंप्यूटराइज है और तनख्वाह भी अच्छी मिलती है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर आईटी के मैदान में आपकी तालीम नहीं, तो सेकंड नंबर पर जॉब्स मिलती हैं वो यहाँ पे मिलती हैं कंस्ट्रक्शन के मैदान में। कंस्ट्रक्शन के मैदान से मुराद ये कि जितनी भी तामीरात के शोबे के हवाले से अगर आपकी तालीम है या आपको हुनर आता है, अगर आपकी तालीम है, इफ़ यू आर सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्चर, देन यू कैन गेट अ गुड जॉब। लेकिन अगर आपकी तालीम नहीं है और आपको काम आता है, आपको प्लम्बर का काम आता है, बिजली का, इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, छतों पे जो रेनोवेशन वगैरह होती है उसका काम आता है, किचन रेनोवेशन का काम आता है, मार्बल टाइल लगाने का काम आता है, या एज अ
कारपेंटर, लकड़ी का काम आता है, दरवाजे खिड़कियाँ बनाने का काम आता है, तो आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मैदान में अच्छी जॉब मिल जाती है। थर्ड नंबर पे यहाँ बैंकिंग सेक्टर है। कॉमर्स की जिन्होंने तालीम हासिल की है, बीकॉम करा हुआ है, एमकॉम करा हुआ है, सीए करा हुआ है, या कोई भी फाइनेंशियल एजुकेशन है, तो बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है यहाँ पे कॉमर्स वालों को। नेक्स्ट यहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट में जॉब मिलती है। होटल और रेस्टोरेंट में इसलिए जॉब मिलती है कि दुनिया का सबसे हसीन मुल्क जो कहलाया जाता है वो स्विट्जरलैंड ही है। ये कहा जाता है, ये मशहूर है दुनिया में, अगर किसी को जन्नत की झलक देखनी है तो एक बार स्विट्जरलैंड होके आ जाए। और मैं खुद भी स्विट्जरलैंड गया हूँ और वाकई अल्लाह ताला ने इसको जितना खूबसूरत बनाया, शायद दुनिया में कोई और मुल्क इतना खूबसूरत बनाया होगा। तो दोस्तों, जहाँ पे इतना खूबसूरत हसीन मुल्क होगा तो ये जाहिर सी बात है टूरिस्ट बहुत आते हैं और होटल और रेस्टोरेंट का बिजनेस बहुत चमकता है। और जब होटल और रेस्टोरेंट का बिजनेस चमकेगा तो वहाँ जॉबें भी बहुत निकलेंगी। तो होटल और रेस्टोरेंट में जितनी जॉब होती है, अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप एज अ मैनेजर, एज अ अकाउंटेंट जॉब कर लेते हो। लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं हो तो फिर आप होटल में एज अ क्लीनिंग का काम कर सकते हो, हाउस कीपिंग का काम कर सकते हो, रूम सर्विस का काम कर सकते हो, लॉन्ड्री का काम कर सकते हो, वेटर बन सकते हो, वेटरेस आप बन सकती हैं अगर आप लेडीज़ हैं। इसके अलावा अगर आप गार्ड का काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको खाना बनाना आता है, आप चाहे मेल हैं या फीमेल है, तो आप यहाँ शेफ़ या कुक भी लग सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा फूड डिलीवरी और ग्रॉसरी की डिलीवरी की बहुत जॉब्स हैं यहाँ पे। अगर आपको डिलीवरी के काम में इंटरेस्टेड हो तो आपको फूड डिलीवरी की यहाँ जॉब कर सकते हो। घर और ऑफिस में खाना पहुँचाना होता है, बड़ी बड़ी चेन है फूड्स की उधर से। इसके अलावा ग्रॉसरी का सामान बड़े बड़े डिपार्टमेंट स्टोर से घरों में पहुँचाना होता है, तो ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक काम करें कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस में कन्वर्ट करा लें। इंडिया या पाकिस्तान में अगर अभी आप हैं तो वहीं पर कन्वर्ट करा लें तो आपको आसानी से डिलीवरी की जॉब मिल जाती है। तो हमारी जो पहली कंट्री है जहाँ पे जाके आप एक साल में ही करोड़ों रुपए कमा लेते हो, स्विट्जरलैंड। दूसरी कंट्री की तरफ आते हैं दोस्तों। दूसरी जो कंट्री है ये भी दुनिया के 10 अमीर तरीन मुल्कों में आता है और ये भी दुनिया के 10 अमीर तरीन ऐसे मुल्क हैं जो कि सबसे ज़्यादा सैलरी देते हैं। दोस्तों, इस मुल्क का नाम है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग यूरोप में वाक़ है और इसके जो कैपिटल है उसका नाम है लग्जमबर्ग सिटी। और यहाँ की जो पॉपुलेशन है तकरीबन 7 लाख के करीब इसकी आबादी है। दोस्तों, लग्जमबर्ग भी आप जाते हो तो आप एक साल में करोड़ रुपए कमा लेते हो, क्योंकि यहाँ पे भी जो महाना सैलरी मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में 12 लाख रुपए महाना है और इंडियन रुपीज़ में 4 लाख रुपए महाना सैलरी मिलती है। तो एक साल में आप 1 करोड़ से ज़्यादा पैसे कमा लेते हो अगर आपकी 12 लाख रुपए महाना सैलरी होती है। दोस्तों, लग्जमबर्ग के 2 बहुत बड़े एडवांटेज मिलते हैं आप वहाँ जाते हो। एक तो वहाँ पर सारी ट्रांसपोर्ट फ्री है, जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, आप चाहे बस में बैठो, वैन में बैठो, ट्रॉम में बैठो या ट्रेन में बैठो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सारी फ्री है, तो इसकी आपकी बहुत सेविंग हो जाती है इसमें। सेकंड, यहाँ बच्चों की तालीम फ्री है, तो बच्चों की भी एजुकेशन यहाँ आपको फ्री मिल जाती है। और फिर बच्चों का एजुकेशन का सिस्टम म्यार है वो दुनिया के आला तरीन म्यार में आता है, आला तरीन स्टैंडर्ड्स में आता है। लग्जमबर्ग में कौन कौन सी जॉब्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है ये भी आपको पता होना चाहिए। लग्जमबर्ग में सबसे ज़्यादा जॉब्स की डिमांड है होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में। होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में अगर आप इंटरेस्टेड हो, जो मैंने पीछे भी जॉब्स बताई हैं, होटल रेस्टोरेंट की तमाम जॉब आप यहाँ पे भी आपको मिल सकती है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे आपको बैंकिंग सेक्टर में जॉब मिल सकती है। यहाँ पे भी कॉमर्स वालों के लिए बहुत अच्छा स्कोप है, कंप्यूटर आईटी वालों के लिए बहुत अच्छी जॉब्स है। इसके अलावा यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन के मैदान में अगर आपकी कोई तालीम है तो आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। और तालीम नहीं है, जो हुनर आता है, जो मैंने पीछे बताया, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन या आपको कारपेंटर का, इस तरह का कोई भी काम आता है तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। और लास्ट में मेडिकल वालों के लिए भी जॉब्स हैं। अगर आप डॉक्टर हो, अगर आप नर्स हो, अगर आप डिस्पेंसर हो या फार्मेसी का कोई भी काम आता है तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। तो दोस्तों, ये दोनों कंट्रीज हैं जहाँ पे आप जाते हो तो आप एक साल में करोड़ों रुपए कमा लेते हो। यहाँ पे आप अपनी फैमिली को भी बुला सकते हो और आप यहाँ 5 से 8 साल रहते हो, आपको नेशनलिटी और यहाँ का पासपोर्ट भी मिल जाता है। इन दोनों कंट्रीज में आने के बाद आपको 2 बहुत बड़े फायदे होते हैं। एक तो आप एक साल में करोड़पति हो जाते हो और दूसरी बात ये शेंगन कंट्री में आते हैं तो इन दोनों मुल्कों में से किसी भी मुल्क का वीज़ा मिलता है तो आप बाकी के यूरोप के 27 मुल्कों में बगैर वीज़े के जाते हो और 5 से 8 साल रहते हो तो फिर आपको नेशनलिटी और PR भी मिल जाती है और आप दुनिया के 150 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री भी जा सकते हो। दोस्तों, इन दोनों मुल्कों के लिए ट्राई करें। अगर आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, इस मकसद के तहत बाहर जा रहे हैं, तो इन दोनों मुल्कों से ज़्यादा बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।